देखो, फोकट में काशी वैसे भी दिल्ली तो जा रही है और मीरा अर्जुन के पास तो रह रही है। और बाय चांस मीरा के पति को और मीरा के बाप को देवराज मारने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, महिमा, वो काशवी का जो ऑफिसर है उसकी बीबी निकली। बाय गॉड। और मजे की बात तो ये है कि महिमा को देवराज ने उठा लिया है। अब उसको ये नहीं पता कि जो महिमा है वो अर्जुन की भी कोई बीबी बीबी रह चुकी है, वटेवर। उसने इसके लिए उठाया है कि उसने आज मीरा के पापा, उसके होने वाले हस्बैंड की बातें सुनी कि वो लोग इन्वॉल्व थे देवराज के केस में, मतलब उन्होंने ही देवराज को जेल भेजा है। तो सोर्सेस की माने तो उसकी बीबी उठाई, और जिस सीनियर ऑफिसर ने देवराज के ऊपर गोली चलाई थी, पहले पकड़ा था, उस तीनों को टारगेट किया है देवराज ने। कहानी की बात करते हैं पहले। काशवी को जब ऑफिस रूम में पहुंचे तो दोबारा अर्जुन ने इग्नोर किया। जैसे काशवी ने बोला, देख लिया तुमने, अभी कुर्सी पे बैठी, उसे बाद में मुझे नहीं इग्नोर किया इसने। बोला, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आती हूँ, रिलैक्स, बाद में बात करते। कॉफी लेने गई तो मीरा को पता चला कि अर्जुन ने ट्रांसफर मांगा है। फिर मीरा ने एक प्लान बनाया। अर्जुन को बोला कि रौनक सर बुला रहे हैं, उसको भी बोला कि तुम्हें भी रौनक सर बुला रहे हैं। दोनों पूछे, बोला कहाँ है ना, बोला रौनक तो सर नहीं है, पर बस आप दोनों अपने मैटर को खत्म करो, एक दूसरे को इग्नोर करना बंद करो। काशवी ने बोला, मैं कहाँ इग्नोर कर रही हूँ। बोला, मुझे नहीं पता, जो भी है ये ट्रांसफर मांग रहा है, मुझे इतना पता चला, और क्यों मांग रहा है, कैसे मांग रहा है, मैं बाहर से दरवाजा बंद करके जा रही हूँ। अर्जुन, बताओ क्या है, पहले सवाल करता, ट्रांसफर क्यों मांग रहा है। बोला, मैं तुमसे नहीं कर सकता, बट तुझे मेरी कसम है, बताओ। बोला, एक और कसम मत दो काशवी। फिर अर्जुन ने बताया कि करुण ये चाहता है कि हम दोनों साथ ना रहे, साथ ना घूमे, एक दूसरे से प्यार ना करे, एक दूसरे के पास ना आए, और इस घर में भी तुम ना हो। फिर बोला, जो करुण जाता है वही होगा, तुम ट्रांसफर मत लो, तुम्हारा परिवार यहाँ है, मेरे पास तो दादी है, मैं दादी को लेकर दिल्ली शिफ्ट हो जाती हूँ। तो अर्जुन ने इससे पहले जो ट्रांसफर की रिक्वेस्ट डाली थी वो कैंसिल करा के काशी पहुंची। बोला, अर्जुन भी बोला, तो बोला, अर्जुन नहीं जाएगा, मैं जा रही हूँ उसकी जगह, कोई रीजन है, हम नहीं कर सकते ऐसा। फिर वही एक कमरे में बैठ के दोनों पास आए, दूरियां कम हुई, एक अधूरी सी कहानी। बस वही हमारी अधूरी का कहाना बजा, और दोनों रो रहे थे। फिर एक रसोई में बात कर रहे थे नित्या और करुण, जो जगदीश ने सुन लिया। नित्या, तुम आओ, मुझे तुमसे काम है। तुमने ऐसा किया अपने बेटे के साथ, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो अपने बेटे के साथ? जब करुण अर्जुन को पता चलेगा उसकी माँ ने उसके साथ ऐसा किया है तो उसे कितना दुख होगा। जगदीश बहुत बोल, ठीक है मैं चली जाती हूँ घर छोड़ के, मैं बहुत बुरी हूँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ। मैं बोला, नहीं तुम मत जाओ, तुम तो रहो, तुम तो रहना चाहिए तो मेरे छत के नीचे अपने बेटे के साथ, मैं ही चला जाता हूँ। तो जगदीश स्टोर रूम में रहने के लिए चला गया, मतलब गेस्ट रूम में बाहर करके। फिर सुबह सुबह नित्या का बर्थडे था तो सेलिब्रेशन कर रहा था अर्जुन, ये वो करुण तीनों मिलके। जगदीश आया, जगदीश को बोला, केक बोला, नहीं खाऊंगा मैं, मुझे क्या खा के करूंगा केक। आप तुझे पता भी है तुम्हारा बेटे ने रात से खाना नहीं खाया, क्योंकि काशवी ट्रांसफर लेके जा रही है करुण के इस फैसले की वजह से, जो फैसला तूने लेने पे मजबूर किया था। तो अर्जुन की नींद चैन दोनों खराब करके, उसे परेशान करके एक माँ कैसे खुश रह सकती है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। अब कुछ जा नहीं दिया, बोले मेरी तो अच्छी बात है, बर्थडे गिफ्ट, काशवी तो जा रही है यहाँ से। फिर वो काशवी वाला सारा सामान अपना समेट रही थी, तो अर्जुन बोला, तुम जा रही हो? बोला, हाँ बस मैं और दादी निकल रहे हैं। फिर वो आता है उसका सर, काशवी का सर, दिल्ली वाला। यहाँ का सर तो रौनक है, उसको पता है महिमा के बारे में। बोला, मेरी बीबी को देवराज ने किडनैप कर लिया है। पर इससे पहले एक सीन था जहाँ पे यही सर और अपने मीरा के पापा और उसके होने वाले हस्बैंड सब्जी लेते हुए मार्केट से निकल रहे थे, सर के साथ टकरा गए। अरे बोला, क्या बात है, कहाँ अभी भी अंडरकवर ऑफिसर की तरह निकले हो गए कहीं पे मिशन पे देवराज जैसे क्रिमिनल को पकड़ने के लिए? बोला, नहीं नहीं नहीं, आपने हमारी बहुत मदद की है देवराज के लिए, तो बस आपका शुक्रगुजार है, चलो साथ में चलते हैं। और वो देवराज के जो सपोर्टर्स थे, जो उसके पीछे थे, जो अर्जुन ने जिसको ड्रिंक पिलाई थी सच बुलाने के लिए, वो इनका पीछा कर रहे थे बाय चांस, और उन्होंने सारी बातें सुन ली। फिर वो देवराज के पास गया, देवराज बोलता है, ये मिस्टर बख्शिश, ये बख्शिश ने बहुत गलत किया मेरे साथ, मेरे बेटी की शादी का डेकोरेशन वो देख रहा था, उसका जमाई भी इन्वॉल्व है,
जो उसकी बेटी के साथ शादी करने वाला है, बोला अब इन्हें मजा चखाते हैं और ऐसा मजा चखाएंगे जिंदगी भर याद रखेंगे ये। मेरे पास एक प्लान है, उस ऑफिसर को भी अब मजा चखाएंगे। तो सबसे पहले ऑफिसर की बीवी को उठाया, यानी कि महिमा सबरवाल को उसने किडनैप करवाया देवराज ने। फिर वो दौड़ता हुआ आया कि मेरी बीवी किडनैप हो चुकी है, अभी मेरी जिंदगी शुरू हुई, 4 महीने पहले ही मैंने शादी की थी, प्लीज मेरी बीवी को बचा दो। अर्जुन बोलता है हम देवराज को नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए तुम्हारी बीवी के बदले देवराज जेल से बाहर तो नहीं जाएगा, क्योंकि देवराज बहुत बड़ा क्रिमिनल है। बोला कुछ भी हो जाए मुझे मेरी बीवी वापस चाहिए, मेरी गृहस्थी अभी से शुरू हुई थी, 4 महीने हुए मेरी बीवी को शादी की हुई, मैं नहीं चाहता पता दुनिया इधर हो जाए उधर हो जाए, मेरी नौकरी चली जाए, मैं मेरी बीवी को बचाऊंगा। अब पता नहीं इन 4 महीनों में महिमा ने क्या जादू कर दिया, इंसान सिविल सर्विस की नौकरी भी ठुकराने के लिए रेडी है महिमा को बचाने के लिए। भाई सच्चा प्यार है। तो देखते हैं सच्चा प्यार या पैसा या पावर जो है उसके पास। मिलते हैं कल के वीडियो में, जहां बस यही कि दोनों साथ में मिशन करके वहां पहुंचेंगे और वहां अर्जुन और काशवी को महिमा दिखेगी। तो देखते हैं आगे होता क्या है। जय हिंद।